वो लम्हा जब तलवार रो पड़ी, जब मदीना की गलियों में हजरत खालिद बिन वलीद के विसाल की सदा गूंजी तो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मदीना की दीवारें भी लरज उठी। हर घर में गम की चादर तान ली गई, क्योंकि आज वो शख्सियत रुखसत हो रही थी जो इस्लामी लश्कर के लिए एतमाद का वाहिद पहाड़ था। अशजर के आंसू और गैरत का रिश्ता जब दुनिया के फातिह को कब्र की आगोश में उतारा जा रहा था तो वो मंजर ऐसा था जिसने लोगों की सांसें सीने में जमा दी। उनका वफादार घोड़ा अशजर, जो रूम और फारस की जंगी धूल में हजरत खालिद के तकबीरों का साथी रहा था, अपने मालिक के सिरहाने खड़ा था और पहली बार हैवानी फितरत के खिलाफ आंसू बहा रहा था। यूं लगता था जैसे वो अपनी आंखों के आंसू से दुनिया को यह पैगाम दे रहा हो, ए दुनिया, आज उस सवार की दास्तान खत्म हुई जिसने जमीन पर कभी शिकस्त का जायका नहीं चखा। वो विरासत जिस पर बादशाह हैरान रह गए। 300 साल सल्तनतों के मालिकों की तरह उन्होंने सोने के खजाने नहीं छोड़े। उनके हुजरे में जो कुछ बाकी था वो सिर्फ फतुहात की निशानियां थी। चंद टूटी हुई तलवारें, जंग आलूद नेज़े और एक वफादार गुलाम, यही उस मर्द मुजाहिद का कुल मताए हयात थी जिसने कैसर और किसरा की सल्तनतों के चिराग अपनी तेज जरब से गुल कर दिए थे। जो कुछ उनके पास था सब अपने रब की राह में निछावर कर दिया और खुद फकीर फातिह बनकर अब्दियत के सफर पर रवाना हो गए। सहाबाए कराम हैरत से कहा करते थे कि हमें याद नहीं कि शाम और इराक में 2 जुमे मुसलसल गुजरे हूं और खालिद ने हमें किसी नए शहर की फतह की खुशखबरी न दी हो। उनकी तलवार की झनकार बातिल के सवाल की घंटी हुआ करती थी। हजरत खालिद बिन वलीद का आखिरी और अब्दी पैगाम जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे तो ऐसी गरजदार आवाज में जिसकी गूंज आज भी बुज़दिल दुश्मनों के दिल दहला देती है, उम्मत के नौजवानों से फरमाया कि ऐ दुनिया के बुज़दिलो, मेरे जिस्म को देखो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तलवार, नेज़े या तीर का निशान ना हो, मगर आज मैं अपने बिस्तर पर इस तरह मर रहा हूं जैसे कोई ऊंट मर जाता है। मेरे अंजाम को देखो और समझ लो, अगर मौत जंग में लिखी जाती तो खालिद आज बिस्तर पर न मरता। और हजरत खालिद बिन वलीद का फलसफा था कि अगर अजल ना आई हो तो दुश्मन की 1000 तलवारें भी तुम्हारे सर का एक बाल कम नहीं कर सकती, और अगर वक्त पूरा हो जाए तो मौत खुद चल